रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, के सुंदरम, नागेंद्र सिंह अथवा MS गिल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? अंतिम पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, दर्शनी पॉइंट अथवा प्रकाश पॉइंट? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का अथवा शाहजहां का? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसने अपने पिता को आगरा के किला में कैद करके रखा था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर अथवा औरंगजेब? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, औरंगजेब, जिसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किला में कैद करके रखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का, गंगा नदी का, यमुना नदी का अथवा सरस्वती नदी का? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सिंधु नदी का। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से अथवा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1903, 1905, 1904 अथवा 1906? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम, मजहरुल हक, बदरुद्दीन तैयब जी अथवा अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। इसमें जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। प्रथम पुरुष थे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव अथवा शंकराचार्य? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर प्रश्न है, किताब द इनसाइडर किसने लिखी है? द इनसाइडर नामक किताब किसने लिखी है? PV नरसिम्हा राव, शोभा डे, विक्रम चंद्रा अथवा खुशवंत सिंह?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव। प्रश्न है पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल के एस थिमैया, जनरल के एस करियप्पा, SHF जे मानेकशॉ अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी जनरल के एस करियप्पा, जो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? अवध बिहारी सुमन को, भिखारी ठाकुर को, गोरखनाथ चौबे को अथवा इनमें से कोई नहीं। तो भोजपुरी का जन कवि कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मोरारजी देसाई ने अथवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश अथवा पंजाब। तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन में, जापान में, नॉर्वे में अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अम्लीय वर्षा सर्वाधिक होता है नॉर्वे में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? गया में, राजगीर में, पटना में अथवा वैशाली में। तो विश्व शांति स्तूप स्थित है दोस्तों गया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता अर्थात रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी बैकरल अथवा मैडम क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता की खोज किए थे हेनरी बैकरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना अथवा चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आर श्रीनिवासन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी अथवा लाला लाजपत राय। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलाग, वर्गीज कुरियन अथवा DR गार्गिल को। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तो भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? फुटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में अथवा टेनिस में। तो थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 73वें संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा अथवा 71वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 61वें संशोधन द्वारा। आज का अंतिम प्रश्न है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? राइन नदी पर, सीन नदी पर, टाइबर नदी पर अथवा इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस बसा है दोस्तों सीन नदी पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।